कोई कुछ पता नहीं है, किसान ने गंदम काश्त कर ली, उसको नहीं पता उसको रेट क्या मिलना है। अभी 20 लाख टन खरीद करके बाकी जो सरप्लस होगी जी वो कहाँ जाएगी, वो बर्दाश्त की। ये जो लोग बातें करते हैं, ये किसी रोज आ जाए ना हमारे पास और इनको हम खड़ा करते हैं खेतों में, और इनसे जो है वो एक हफ्ता हम यहाँ पे ड्यूटी लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब किसान को देने का वक्त आता है तो उस वक्त IMF भी आ जाती है बीच में, उस वक्त हुकूमत को जो है वो मुसीबत पड़ जाती है। ये आपका नेबर कंट्री है इंडिया, आप देखें कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट को कौन सी गाड़ी दी गई है, आपके बांग्लादेश में कौन सी दी गई है, आपके श्रीलंका में कौन सी दी गई है। रेट है। आप क्या कहेंगे, आप लोग खुश हैं अब वज़ीर आला के ऐलान से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया शिजिया आपका और आपके सुनो टीवी का कि आपने इन हालात के अंदर, जबकि मीडिया पे और बहुत सी चीजें छाई हुई हैं और कोई ज़राअत का नाम नहीं ले रहा, और आप आज प्रोग्राम में आप मुझे सुन रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया अगेन। गुजारिश ये है कि जो एक पॉलिसी, इसको मैं पॉलिसी तो नहीं कहूँगा, ये जो ऐलान हुआ है कि 3500 रुपए पे पंजाब हुकूमत नहीं खरीद कर रही, इन्होंने कोई एक मैकेनिज्म बनाया है कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसको आगे लेके आए। जैसे मैं कहा करता हूं कि जो अब ज़राअत को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो है वो हथे चढ़ाया जा रहा है, कि वो जो बड़ी कंपनियां जिनमें बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे, वो तकरीबन कोई 35 के लगभग जो है वो कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं जो गंदम खरीद करेंगी। अब पॉलिसी है क्या इन्होंने जो दी है, उसके मुताबिक ये है कि ये 5 लाख टन G2G खरीद करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जो 25 लाख टन जो है वो ये खरीद करेंगे, जो कंपनीज हैं वो पंजाब में खरीद करेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये 3500 रुपए आपने रेट रखा, आपने पहले भी ये जुर्म किया कि पिछली दफा आपने जो है वो जबरदस्ती हमसे 1800 और 2000 में गंदम खरीद की। आज शिजिया आपके पाकिस्तानी को, मेरे पाकिस्तानी को वो 5000 से ऊपर जो है वो मिल रही है जो आटा की शक्ल में। तो मैं ये कहता हूं कि जब किसान को देने का वक्त आता है तो उस वक्त IMF भी आ जाती है बीच में, और उस वक्त हुकूमत को जो है वो मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा है कि इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए यानी दुनिया में नहीं कहीं, कहाँ ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो इतनी इस तरह की मराहत मिलती है। आपका नेबर कंट्री है इंडिया, आप देखें कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट को कौन सी गाड़ी दी गई है, आपके बांग्लादेश में कौन सी दी गई है, आपके श्रीलंका में कौन सी दी गई है। यानी हमारे मुल्क के अंदर ये तमाशा लगना होता है। और ये जो एक तरफ हम 10 अरब रुपए की जो PIA, अपनी पूरी PIA बेच रहे हैं, और एक जो है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जहां पे गुर्बत का ये आलम है कि यकीन करें कि रमजान मुबारक का महीना है तो इसमें लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पॉलिसी है कि आप 30 लाख टन खरीद करके बाकी जो सरप्लस होगी जी वो कहाँ जाएगी, उसका रेट क्या होगा, वो किस तरह से ये खरीद करेंगे किसान से, वो उसके ऊपर पॉलिसी खामोश है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक दिखावा है और इसमें इन्होंने ये करना है कि, और उसके बाद फिर हमें और आपको याद होगा शिजिया, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप 15 दिन इंतजार कर ले, पिछले गंदम की बात है, तो उसके बाद ये गंदम जो है आपको नजर नहीं आएगी। आज वो मेरी बात सच साबित हुई है। अब इस वक्त जो है जो मुल्क के अंदर जो एक्सपेक्टेड है, जो हुकूमत कह रही है, वो 3 करोड़ के लगभग जो है वो गंदम आपकी आने की तवक्को है, और 1.5 से 2 माह रह गया है, और किसान जो है वो बड़ा परेशान है। यानी कि ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि स्ट्रेटेजिक वीट रिजर्व्स के लिए पहली पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुश्तमिल जो एक पॉलिसी उन्होंने दी है, जिसका भी आपने जिक्र भी किया है, वो तो कह रही है कि आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने इसमें प्री क्वालिफाई भी किया है। ये आप कह रहे हैं कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी किसानों के लिए, और किसान अभी भी 4500 रुपए का मुतालबा ही कर रहा है।
नहीं नहीं, एक तो गंदम के रेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा शिजिया, मैं ये कह रहा हूं और हुकूमत वक्त से भी कह रहा हूं कि आप ये बताएं कि आप ये 10% भी नहीं बनती। ये जो अच्छा। खरीदारी होगी, आप कहाँ 3 करोड़ टन जो है वो होगी और कहाँ आप 30 जो 30 है वो लाख। लाख टन जो है वो आप खरीद कर रहे हैं। बाकी जो सरप्लस होगी, जो 90% या 92%, वो उस गंदम का क्या बनेगा? क्या फिर यही माफिया हमसे लेगा? बात आप समझने की है ना कि ये जो सही सही। कंपनीज लेंगी, ये 30 लाख टन लेंगी, बाकी जो गंदम है उसका क्या बनेगा? हम तो इस परेशानी में है। देखिए, फ्यूचर मार्केटिंग है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसको एक राज रखा जाता है। कोई कुछ पता नहीं है, किसान ने गंदम काश्त कर ली, उसको नहीं पता उसको रेट क्या मिल रहा है। अभी हालिया दिनों में आप देखें, जो इस गंदम में मैंने जो है वो डीएपी की बोरी डाली है, वो 14,800 रुपए की लेके मैंने डाली है। अगर मैं आपने बाकी अखराजात वहां से उठवाने का लगा लूं, तो वो आप देखें कि 15,000 रुपए में वो जो बोरी डाली। और मुझे जो है वो सारी चीजें आपने इंट्रो में भी बताई हैं कि हर चीज का जो है वो रेट बढ़ रहा है और फसल का रेट जो है वो नीचे आ रहा है। यानी आज से 3 साल पहले, 4 यानी साल साथ पहले आप ये मुझे भी बता दें कि 4500 एक रुपए मिल रहा एकड़ पर गंदम की असल लागत क्या बनती है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर हो जाए कि ये जो 3500 रुपए वाकई लागत पूरी कर पाते भी है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं लागत कर पाती। देखिए, ये तो मेरा सिर्फ लागत, मुझे ये असूल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो 25% जो है उसमें नफा रखती है किसान का। पहले जो है ये हम इसीलिए ये मुतालबा करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्रॉप कमीशन हो, जो हमारी जितने भी अखराजात हैं उनको लगाए, प्लस हमारा नफा लगाए, और उसके बाद जो है वो उसका रेट अनाउंस करे। इन्होंने जो रेट लगाया था वो 3500 रुपए तो बहुत पहले लगाया था कि जी ये आपकी जो उसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं 3500 रुपए। मुझे बताएं कि 6 महीने मैंने जो है वो उसके ऊपर मेहनत की, मैंने गर्मी सर्दी जो है वो बर्दाश्त की। ये जो लोग बातें करते हैं, ये किसी रोज आ जाए ना हमारे पास और इनको हम खड़ा करते हैं खेतों में, और इनसे जो है वो 1 हफ्ता हम यहाँ पे ड्यूटी लेते हैं, और इनको लग पता जाएगा कि किसान जो है वो कितनी मेहनत करता है और मतलब उसको प्रपोज उसका उसमें रिवार्ड लागत भी क्या पूरी दिया नहीं जाता है। होती। बुखारी साहब, दूसरा एक हम ये भी देखते हैं कि इमदादी कीमत का ऐलान तो हो जाता है लेकिन खरीदारी का अमल शफाफ नहीं होता। क्या छोटे किसानों को वाकई सरकारी मराकज तक रसाई मिलती है या फायदा फिर बड़े जिम्मेदारों को ही होता है? नहीं शिजिया, अब तो सरकारी मराकज रहे नहीं। मैं वही पूछना चाहता हूं कि जो पहले मतलब मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे वज़ीर आला रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं, और जो बाकी हुकूमतें भी रही हैं, वो निजाम एक 76 साल से चला आ रहा था। फूड डिपार्टमेंट था, पास्को था आपका, वो खरीदारी करते थे। और ये जो अब रिजर्व की बात है, ये इन्होंने ये किया है कि उनको इतनी मराहत भी दी है कंपनीज को, अपने जो इन्होंने गोदाम है वो ऑफर कर दिए हैं इस पॉलिसी के अंदर कि वो 4 माह के लिए यानी सितंबर तक वो उसको रखेंगे, जो है वो जो रिजर्व का नाम दे रहे हैं वो गोदामों के अंदर। और आप उसके बाद जो है जो बैंकों से उनको फायदा दिया गया है। मुझे बताएं कि किसान को क्या मिलता है? किसान को तो कुछ नहीं मिलता। वो जो सारी मेहनत है वो किसान करता है, और फिर जो है ये माफियाज जो है वो उसकी मेहनत